गोस्वामी तुलसीदास जी की रात में लिखी श्री हनुमान चालीसा सुबह मिट जाती थी। जय श्री राम दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ और आप और आपके परिवार की कुशलता हेतु प्रभु श्री राम जी से विनती भी कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना की थी और इसे लिखते समय वह बेहद परेशानियों से गुजरे थे, क्योंकि कई दिनों से लगातार गोस्वामी तुलसीदास जी की रात में लिखी श्री हनुमान चालीसा सुबह मिट जाती थी। मगर ऐसा क्यों होता था, तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। असल में तुलसीदास जी रात के समय श्री हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयाँ लिखते थे, मगर सुबह जब उठकर उन चौपाइयों को देखते थे तो उनके द्वारा लिखी हुई सारी चौपाइयाँ खुद ब खुद मिट जाती थी और बार बार ऐसा ही हो रहा था। और गोस्वामी जी इस बात को लेकर काफी परेशान और चिंतित थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब उन्हें लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मेरे कई प्रयासों के बाद भी श्री हनुमान चालीसा की लिखी चौपाइयाँ स्वतः मिट ही जाती है, तब उन्होंने श्री हनुमान जी की शरण में जाने का निर्णय किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी महाराज का सुमिरन किए। गोस्वामी जी के सुमिरन के बाद वीर बजरंगबली उनको दर्शन दिए और गोस्वामी जी से पूछे, बताइए आपने हमें क्यों याद किए हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन की सारी दुविधा श्री हनुमान जी महाराज से कही कि हे हनुमान जी, मैं प्रतिदिन रात को श्री हनुमान चालीसा के कुछ चौपाइयाँ लिखता हूँ, मगर सुबह को देखता हूँ तो वह सारी चौपाइयाँ स्वतः ही मिट जाती है। हे मेरे प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? गोस्वामी जी की बातों को सुनकर श्री हनुमान जी महाराज हंसने लगे और उन्होंने गोस्वामी जी से कहा, दरअसल आपने उन चौपाइयों में मेरी खूब प्रशंसा की है। यदि प्रशंसा ही लिखनी है, बड़ाई ही करनी है, तो मेरे प्रभु श्री राम जी की लिखें, मेरी नहीं। मगर आपने प्रभु श्री राम की जगह मेरी ही प्रशंसा लिख रहे हैं, मेरे ही गुणगान कर रहे हैं, इसलिए मैं उसे मिटा देता हूँ। इसलिए प्रशंसा करनी है, गुणगान करनी है तो मेरे प्रभु श्री राम जी की करें। अब गोस्वामी जी को समझ में आ गई थी कि क्या करना है। तब गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के पहले दोहे के साथ श्री हनुमान चालीसा लिखना आरंभ किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने से पहले जब प्रभु श्री राम जी का नाम लिए, उनकी गुणगान करने के बाद हनुमान चालीसा का चौपाइयाँ लिखने लगे, तब वह चौपाइयाँ मिटनी बंद हो गई और श्री हनुमान चालीसा पूरी हो पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित श्री हनुमान चालीसा आज भी भक्तों के द्वारा अपने इष्ट श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए पढ़ी जाने वाली सबसे लोकप्रिय चालीसा है।
इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइन होती है। सरल भाषा में लिखा होने के कारण इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह भक्तों में काफी लोकप्रिय भी है। अत्यंत लघु रचना के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की है। इसमें महाबली बजरंगबली जी की भावपूर्ण वंदना तो है ही, प्रभु श्री राम जी का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में घेरा गया है, बताया गया है। कृति में 35 छंद शामिल हैं, 2 परिचयात्मक दोहे, 40 चौपाइयाँ और अंत में एक दोहा है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री राम।